आज की कहानी शुरू होने से पहले ही एक बात साफ कर दूं, आज का एपिसोड सिर्फ खबर नहीं एक राजनीतिक भूकंप है। हाँ दोस्तों, क्योंकि इस बार जो खुलासे होने वाले हैं वो सीधे दिल्ली की दीवारें हिला सकते हैं। खबर है कि कंगना रनौत, जो कभी मोदी जी की सबसे भरोसेमंद चेहरा मानी जाती थी, अब मोदी सरकार के बड़े राज खोलने वाली हैं। जी हाँ, वही कंगना जो जब बोलती हैं तो पूरा देश सुनता है। अब वो चुपचाप नहीं रहेंगी। अंदर से जो कुछ भी चल रहा है वह बाहर आने वाला है और इस बार बॉलीवुड नहीं, राजनीति हिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कंगना और मोदी यह कॉम्बिनेशन कब बना? तो दोस्तों, कहानी यहीं से शुरू होती है। जब मोदी जी ने हिमाचल की बेटी कंगना रनौत को बीजेपी का टिकट दिया था तो पूरा देश हैरान था, क्योंकि यह सिर्फ एक टिकट नहीं था, यह मोदी जी का पर्सनल भरोसा था। उस वक्त कहा गया था कंगना सिर्फ उम्मीदवार नहीं, मोदी जी की पसंद है। बीजेपी के अंदर के नेताओं ने भी यही समझा कि मोदी जी ने उन्हें अपना चेहरा बनाया है, लेकिन अब वही भरोसा, वही चेहरा पार्टी के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। कंगना वो महिला है जो किसी से डरती नहीं, ना फिल्म इंडस्ट्री से, ना नेताओं से, ना मीडिया से। उन्होंने करण जौहर जैसे बड़े नामों को नेपोटिज्म का राजा कहा था, शाहरुख और आमिर पर सवाल उठाए थे। जब वह अपने बल पर बॉलीवुड के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं, तो राजनीति में पीछे क्यों हटेंगी? यही बात बीजेपी के नेताओं को डराती है, क्योंकि अगर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा। एक ट्वीट से बॉलीवुड हिल गया था। सोचिए अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति का एक पैटर्न तो आपने भी देखा होगा। पहले किसी महिला को आगे बढ़ाना, उसे जनता का चेहरा बनाना, फिर धीरे धीरे साइडलाइन कर देना। स्मृति ईरानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक वक्त था जब वह हर पोस्टर पर थी, लेकिन आज उनकी आवाज तक नहीं सुनाई देती। निर्मला सीतारमण का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सत्ता के अंदर होकर भी गुमनाम, लेकिन कंगना वो इन सब जैसी नहीं है। ऐसी नहीं, वह चुप नहीं रहेंगी, और यही बात मोदी जी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गई है। अब पार्टी के अंदर फुसफुसाहट शुरू हो चुकी है। कुछ नेता कह रहे हैं कंगना को टिकट देना गलती थी, कुछ कह रहे हैं अब वह नियंत्रण में नहीं रहेंगी। बीजेपी के पुराने चेहरों को डर है कि कहीं वह कैमरे के सामने आकर ना कह दें, मुझे इस्तेमाल किया गया फिर किनारे कर दिया गया। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों बस समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर आग लग जाएगी। ट्विटर पर ट्रेंड होगा कंगना वर्सेस मोदी, इंस्टाग्राम पर बनेगा कंगना बनाम सत्ता चैलेंज, और हर न्यूज चैनल बोलेगा टीआरपी का मामला है, चलाओ चलाओ। अब सोचिए अगर कंगना कैमरे के सामने आकर रोते हुए कह दे मैंने मोदी जी पर भरोसा किया लेकिन मुझे धोखा मिला, तो क्या होगा? वो वीडियो लाखों बार शेयर होगा। महिलाएं कहेंगी कंगना हमारी आवाज है। युवा बोलेंगे अब राजनीति का चेहरा बदलना चाहिए, और विपक्ष, अरे भाई विपक्ष तो ऐसे मौके का इंतजार करता है। कांग्रेस बोलेगी देखो मोदी जी महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं। आम आदमी पार्टी कहेगी हिमाचल की बेटी के साथ धोखा हुआ, और तब बीजेपी की इमेज पर दरार पड़ जाएगी। दोस्तों याद रखिए, राजनीति में बाहर का दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता जितना अंदर का बागी। बाहर वाला सामने से वार करता है, लेकिन अंदर वाला मुस्कुराकर हमला करता है, और कंगना वही चेहरा बनती जा रही है जिससे बीजेपी के भीतर बेचैनी फैल रही है। मोदी जी की टीम जानती है कि अगर कंगना खुलकर बोल गई तो वह सिर्फ हिमाचल नहीं पूरे दिल्ली दरबार को हिला देंगी, क्योंकि कंगना सिर्फ नाम नहीं है, वह हेडलाइन है, और हेडलाइन जब पलटती है तो सत्ता हिलती है। बीजेपी के नेता जानते हैं कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी इमेज है, वही इमेज जो उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन अगर जनता को लग गया कि उन्होंने कंगना जैसे चेहरों का इस्तेमाल किया तो वो इमेज दरक जाएगी, और एक बार इमेज दरक गई तो सत्ता का किला भी हिल जाएगा, क्योंकि राजनीति में भरोसा सबसे बड़ा हथियार होता है, और भरोसे का टूटना सबसे बड़ा विस्फोट। अब सवाल यही है, क्या यह विस्फोट आने वाला है? क्या कंगना अब बीजेपी की अंदरूनी जंग की केंद्र बिंदु बन चुकी है? कहानी यहीं पर और दिलचस्प हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अब हर कोई यह जानना चाहता है क्या कंगना वाकई बगावत करेगी या फिर दबाव में चुप हो जाएंगी। लेकिन इतिहास गवाह है, कंगना कभी चुप नहीं रही, ना बॉलीवुड में, ना सोशल मीडिया पर, और शायद राजनीति में भी नहीं। वह जानती है कब बोलना है और कब धमाका करना है। इसलिए कहा जा सकता है अभी खेल शुरू नहीं हुआ, अब पलटने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए, क्योंकि अगला भाग लाएगा वह सच जिससे बीजेपी की नींव तक हिल जाएगी। तो दोस्तों कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ चुकी है। बीजेपी के अंदर खामोशी है, लेकिन बाहर हर तरफ चर्चा। क्या कंगना सच में बगावत करने वाली है? कुछ लोग कहते हैं वो सिर्फ अभिनय कर रही हैं, जबकि कुछ कहते हैं वो अब सत्ता के खिलाफ सच्चाई बोलेगी। लेकिन जो लोग कंगना को जानते हैं वो समझते हैं वह किसी की कठपुतली नहीं है। जिस दिन उन्होंने बोलना शुरू किया उस दिन दिल्ली के गलियारों में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि कंगना वो नाम है जो रुकती नहीं और डरती भी नहीं। अब सोचिए अगर कंगना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर कह दें मुझे इस्तेमाल किया गया, तो मीडिया का माइक खुद उनकी तरफ झुक जाएगा। चैनल जो कल तक उन्हें मोदी की स्टार कैंडिडेट कहते थे अब वही हेडलाइन चलाएंगे, कंगना ने खोला बीजेपी का राज। गोदी मीडिया चाहे जितना छिपाए, सोशल मीडिया हर बात को उड़ा देगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म पर वही आवाज गूंजेगी, और तब मोदी सरकार को समझ आएगा कि एक ट्वीट से भी सत्ता की नींव हिल सकती है। राजनीति में भरोसा सबसे खतरनाक शब्द है।
क्योंकि जब भरोसा टूटा तो सिर्फ रिश्ता नहीं पूरा सिस्टम हिल जाता है। मोदी जी ने कंगना पर भरोसा किया था कि वह जनता को जोड़ेगी, पार्टी का चेहरा बनेगी, लेकिन अब वही भरोसा धीरे धीरे कमजोरी में बदलता जा रहा है। बीजेपी के अंदर जो लोग खामोश बैठे हैं वह भी देख रहे हैं कि अगर कंगना खुलकर बोल पड़ी तो खेल खत्म हो सकता है। और याद रखिए दोस्तों, सत्ता का सबसे बड़ा दुश्मन विपक्ष नहीं होता, वह होता है अपनी ही पार्टी का असंतोष। अब सोचिए, कंगना जैसी आवाज अगर बगावत करे तो क्या होगा। बीजेपी के भीतर जो युवा चेहरे हैं जो खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं वह भी शायद उनके साथ आ जाए। धीरे धीरे एक अंदरूनी तूफान उठ सकता है। विपक्ष इस आग में घी डाल देगा। कांग्रेस कहेगी देखो मोदी जी की अपनी ही टीम में असंतोष है, और आम आदमी पार्टी कहेगी यह है मोदी ब्रांड का असली चेहरा। बस दोस्तों, एक बयान, एक ट्वीट और पूरी कहानी पलट जाएगी। अब बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती है कंगना को संभालना या चुप कराना। लेकिन क्या कंगना को चुप कराया जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि उनकी आदत ही है बोलने की, और जब वो बोलती हैं तो सिर्फ बयान नहीं भूचाल लाती हैं। अगर उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई इमोशनल वीडियो डाल दिया जिसमें वह कहें मुझे साइडलाइन किया गया तो जनता की भावनाएं फट जाएंगी। लोग कहेंगे अगर कंगना जैसी महिला के साथ ऐसा हो सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होता होगा। दोस्तों, राजनीति की सबसे बड़ी ताकत जनता होती है और जनता भावनाओं से चलती है। बीजेपी ने हमेशा महिलाओं की शक्ति की बात की, नारी सम्मान की बातें की, लेकिन अगर कंगना ने ये कहानी पलट दी तो वही नारा उनके खिलाफ जाएगा। ये सिर्फ एक बगावत नहीं होगी बल्कि एक प्रतीक बन जाएगी, भरोसे का टूटा हुआ चेहरा। लोग पूछेंगे क्या सत्ता में महिलाएं सिर्फ चेहरा हैं या आवाज भी? और यही सवाल सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी शासक ने अपने भरोसेमंद साथियों को नजरअंदाज किया है उसका पतन निश्चित हुआ है। मुगलों से लेकर महाराजाओं तक सबको अंदर के बागियों ने गिराया, और आज वही इतिहास शायद दोहराने जा रहा है। मोदी जी ने कंगना पर भरोसा किया, लेकिन अगर वही भरोसा अब बगावत में बदल गया तो खेल खत्म। क्योंकि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस बदलती हुई वफादारियां होती हैं, और कंगना की वफादारी अब किस ओर मुड़ेगी, यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, जहां से ये खेल पूरी तरह बदल सकता है। अगर कंगना ने अगले कुछ हफ्तों में खुलकर मीडिया के सामने आकर बोला तो बीजेपी के अंदर की फूट बाहर आ जाएगी। टीवी डिबेट्स में रात भर यही खबर चलेगी, कंगना बनाम मोदी गोदी। मीडिया कुछ छिपाएगा, कुछ दिखाएगा, लेकिन जनता सब समझ जाएगी। और याद रखिए, जब जनता समझ जाती है तो सत्ता बहरे होने का नाटक नहीं कर सकती। भरोसे की भूल अब बवंडर बन रही है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? बहुत सीधी, राजनीति में भरोसा जरूरी है, लेकिन अंध भरोसा विनाशकारी है। सत्ता का ताज भारी होता है, लेकिन उसे टिकाए रखता है सच्चाई और सम्मान। अगर नेता अपने भरोसेमंद चेहरों को ही मिटाने लगे तो वह भरोसा कभी जनता में वापस नहीं आता। मोदी जी के लिए यह वक्त सोचने का है, क्या उन्होंने भरोसे की भूल की? और कंगना के लिए यह वक्त तय करने का, क्या वो बगावत करेगी या इतिहास लिखेंगी? दोस्तों, अगली कड़ी में हम बात करेंगे, कंगना बोले तो बीजेपी में भूकंप क्यों आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।